नमस्ते। सूचना एवं विश्लेषणात्मक सेवा संपर्क में है system.guru.markets। हम कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हम अध्ययन के तहत संगठन के प्रत्येक संकेतक को अधिक विस्तार से देखने का सुझाव देते हैं। हम निगम के वर्तमान प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। NextDecade कॉर्पोरेशन, टिकर NEXT। 20 मार्च 2025 तक की जानकारी का उपयोग करके समीक्षा की गई। वर्गीकरण द्वारा Guru.markets कंपनी NextDecade उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑयल एंड गैस विश्लेषण में 132 संगठन भाग लेते हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। इस वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका ढूंढें। कंपनी के लिए परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 9 अंक घटा। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 2.3 अंक है। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में समग्र रूप से ध्यान दें कि संपूर्ण बाजार का औसत परिणाम 1.9 अंक है, जबकि कंपनी का स्कोर -9 अंक है। NextDecade कॉर्पोरेशन कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। NextDecade और उपश्रेणी शेयर। हम पिछले 12 महीनों के स्टॉक को देखते हैं। NextDecade कॉर्पोरेशन 67.4% की गतिशीलता दिखाई। 3.3% उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। कंपनी का बाजार पूंजीकरण NextDecade $2.36 अरब है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $2,619 बिलियन है। NextDecade कॉर्पोरेशन की हिस्सेदारी 0.09% है। यह उपश्रेणी की बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.36 बिलियन है। $1,607 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ NextDecade कॉर्पोरेशन 0.022% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा NextDecade बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.09% है। पुस्तक मूल्य 0.022% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 76% कम है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन खराब 0 से 1 अंक। अध्ययन के तहत संगठन का ऋण $3.884 बिलियन है। बुक वैल्यू में वित्तीय देनदारियां पूंजी का 1078.9% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर पर परिणाम बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से संतुलन 0 है। उपश्रेणी में औसत 14.6 के साथ, जो उपश्रेणी में औसत से बहुत खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से उसके लाभ का आकलन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $62 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की अग्रिम आय अज्ञात है। यह कंपनी के लिए बुरा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतकों का मूल्यांकन खराब 0 से 1 अंक। कंपनी के मूल्य और राजस्व का संतुलन 0 से मेल खाता है। उपश्रेणी 1 के लिए औसत, जो उपश्रेणी से भी बदतर है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके राजस्व से मूल्यांकन खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $0 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है। यह कंपनी की संभावनाओं के लिए बहुत बुरा है।
उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। बिक्री मार्जिन 0% है, उपश्रेणी में औसत 6.9% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 6.9% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में सीमांतता मूल्यांकन सैन्य 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.029% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 210% कम है, और यह कंपनी के मौजूदा विनिमय मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। नेक्स्ट डेकेड शायद पुनर्मूल्यांकन की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी की पूंजी की राशि $9,967,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए $3,234,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के संकेतकों के बीच का अंतर 208.2% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। सैन्य 0 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी का लाभ 0 से $260,300 कम है। उपश्रेणी के लिए औसत $221,100 और उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 18% है। उपश्रेणी प्रदर्शन की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी अनुमानित लाभ। सैन्य 0 से 0.5 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बिक्री की मात्रा $0,000 है, उपश्रेणी द्वारा $3,183,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 100% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी बिक्री का अनुमान। सैन्य 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत 2.3% के साथ शेयर कम 6.1% के अनुरूप थे। यह अल्प निचोड़ के जोखिम का आकलन है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 65% का स्तर दर्शाता है। नेक्स्ट डेकेड कॉर्पोरेशन, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 63% है। संभावित रूप से उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य लगभग शेयरों के समान ही होता है। नेक्स्ट डेकेड कॉर्पोरेशन, कंपनी के शेयरों की वास्तविक कीमत लगभग $9.06 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $12.49 है। वर्तमान मूल्य की गतिशीलता और सर्वसम्मति का पूर्वानुमान लगभग 38% है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। Guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी के विश्लेषण के आधार पर नेक्स्ट डेकेड कॉर्पोरेशन शेयर मूल्यांकन सूचना प्रणाली Guru.markets निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। $9.07 की कीमत पर गिरावट के लिए एक व्यापार खोलें। यह सौदा इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी की रेटिंग काफी कम है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिम इंडेक्स के आधार पर किया गया था। टेक प्रॉफिट 7.47 पर सेट है। स्टॉप लॉस 10.67 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है, इस मामले में ऑर्डर 19 अप्रैल 2025 को ट्रेडिंग सत्र के अंत में स्वतंत्र रूप से तय किया गया है, या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर। लंगर REI मुख्य खरीद ऑर्डर बन जाएगा। मुख्य सौदे पर वीडियो इस चैनल पर पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर को बंद करते समय बेसिक या बैलेंसिंग
दूसरा ऑर्डर वास्तविक कीमत पर तय होता है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु.मार्केट्स आप सभी ग्रह पर सबसे अच्छे दर्शक हैं।